हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय जिसकी प्रश्नावली 4.5 इसमें हमने 15 प्रश्न हल किए हैं और आज 16वां प्रश्न हल करेंगे। 16वां प्रश्न ये दिया है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए है। आप व्युत्पत्ति द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले आप इनसे समीकरण बना दो। एक 3 समीकरण बनेंगे, 3 चीजें दी गई हैं। तो मानने में जो आप मानेंगे मूल्य सबका मान लो कि माना प्याज का प्रति किलो या प्रति केजी मूल्य बराबर x रुपए। बात समझ में आई। इसी प्रकार से गेहूं का प्रति केजी मूल्य बराबर y रुपए। और अगला है चावल का प्रति केजी मूल्य बराबर z रुपए। तो पहली अवस्था में अगर हम प्रश्न की बात करें, प्रश्नानुसार हमने पहली बार 4 किलो चावल लिया है, 4 किलो प्याज लिया है। 4 किलो प्याज मतलब कितने रुपए का? 4x रुपए का। 1 किलो x रुपए का मिलता है। ऐसे दूसरा हमने 3 किलो गेहूं लिया है, तो 3 किलो गेहूं का मूल्य कितने रुपए? 3y रुपए। और तीसरी बार इसी में हमने 2 किलो चावल ऐड किया है, तो 2 किलो चावल का मूल्य कितने रुपए? और तीनों मिलकर कितने रुपए हैं? तीनों मिलकर है 60 रुपए, तो बराबर 60। समझ में आई बात। ऐसे दूसरी अवस्था जो है 2 किलो प्याज 2x रुपए प्लस 4 किलो गेहूं 4y रुपए और प्लस 6 किलो चावल 6z रुपए बराबर कुल 90 रुपए। ठीक है। और तीसरी अवस्था है 6 किलो प्याज 6x प्लस 2 किलो गेहूं 2y और 3 किलो चावल 3z बराबर कितने रुपए? 70 रुपए। बात समझ में आई ना। अब यहां पर अब आपका समीकरण बना है, समीकरण को आप भी से हल कर दो ना। तो यहां a बराबर कितना प्राप्त करेंगे आप? a बराबर प्राप्त होगा 4 3 2 2 4 6 6 2 एंड 3। अगला b बराबर हो जाएगा, b बराबर होगा 60 90 70 और x बराबर हो जाएगा x y z। चूंकि हमें x का मान जो ज्ञात करना होता है, x का फार्मूला होता है a इनवर्स, और a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर ले, एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात कर ले, जिसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात होगा। जब ये आ जाएगा तो आप a इनवर्स में b का गुणा कर देंगे, x आ जाएगा। ठीक है। तो लंबी प्रक्रिया जो है उसको करना शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट a बराबर 4 बाहर होगा, अंदर 4 तिहाई 12 माइनस 2 छंग 12 माइनस 3 बाहर होगा, अंदर होगा 3 दूनी 6 माइनस 6 छंग 36 और प्लस 2 बाहर होगा, अंदर होगा 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24। सॉल्व करिए। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो 0 रहा, 0 माइनस 3 गुणे ये कितना होगा? माइनस 30 और प्लस 2 गुणे माइनस 20 बराबर ये 30 थी आई 90 प्लस 90 बन गया और माइनस 20 का पहाड़ा 2 बार 40। उत्तर कितना आया? डिटर्मिनेंट a का मान आ गया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करने के लिए वही आपको सहखंड सबका ज्ञात करना, प्रत्येक अवयव का। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड लिखते चलते हैं। मतलब आपको लिखना है a11 a12 a13 फिर a21 a22 और a23 फिर a31 a32 और a33। इतनी चीजें ज्ञात करनी है। a11 का मान कितना होगा? 0। समझ में आया। a12 का मान कितना होगा? माइनस 30 और इसके कारण प्लस 30 बराबर लिख दे 30। और a13 का मान कितना होगा? माइनस 20 लिख दिया जाए। पहली लाइन तो मिल गई आपको। दूसरी वाली लाइन अर्थात a21 क्या करेंगे? 2 को ढकेंगे इधर से 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूनी 4, इधर से ढकना इधर ढकना, यही आएगा 3 तिहाई 9 माइनस 4 9 माइनस 4 मतलब कितना आएगा? 5। अब ये 3 के कारण क्या बनेगा? माइनस 5 बन जाएगा। अगला a22 4 को इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12 माइनस 12 अर्थात कितना आया? 0 आया। और a23 इधर से ढकेंगे इधर से 4 दूनी 8 माइनस 4 3 8 माइनस 18 यही होगा। 8 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा? माइनस 10। इसके कारण से प्लस 10 बन जाएगा। a23 आ गया। ठीक। इसी प्रकार से a31 6 3 18 और 4 दूनी 18 माइनस 8 कितना आएगा? 10 आएगा। समझ में आया। दूसरा
इधर से रखेंगे, इधर 4 छंग 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, देख लो आप। A32 क्या करो, इधर से रखोगे, इधर से 4 छंग 24 माइनस 4 तो होगा 24 माइनस 4 करने पर 20 आया, और ये 3 2 5 कितना बनाएगा, -20 आ गया। और A33 क्या करोगे, इधर से इधर 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6, 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 6 करोगे 10 आएगा, डायरेक्ट 10 लिख दो। समझ में आई बात। हमने सभी को क्या ज्ञात किया, सभी का सहखंड ज्ञात कर लिया। अब सहखंडज अर्थात एडजॉइंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, लिख दो। अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। समझ में आई बात। एंड ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि हमें सारी चीजें मिल गई है ए इनवर्स के लिए, तो बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान आया है, डिटर्मिनेंट ए का जो मान आया बाहर लिख देंगे। बाहर क्या होगा, 1/50 होगा, अंदर 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। ए इनवर्स पता चल गया। अब ए इनवर्स का गुणा 20 से कर देंगे, यक्स का मान आ जाएगा ना। अब यक्स बराबर ए इनवर्स बी से, ये दोनों फार्मूले यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है। यक्स बराबर ए इनवर्स बी का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो लगेगा यक्स बराबर ए इनवर्स का मान 1/50 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10 इंटू बी का मान लिखेंगे। बी का मान है 60 90 70, गुणा कर लो, 1/50 बाहर है, अंदर गुणा करोगे, 0 का 60 से करोगे 0 आएगा, 5 का 90 से करोगे 9 5 45 450, और 10 का 70 से करोगे कितना आएगा, प्लस 700। परफेक्ट है। अगला 30 का पहाड़ा 60 से पढ़ोगे 6 3 18 डबल 0 1800 आएगा। 0 का पहाड़ा 90 से पढ़ोगे प्लस 0 आया। अब 20 का पहाड़ा 70 से 7 दूनी माइनस 1400, सही है। और अगला 20 का पहाड़ा 60 से 6 दूनी माइनस 1200 हो जाएगा। 10 का पहाड़ा 90 से प्लस 900, और 10 का पहाड़ा 70 से प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 700। बात समझ में आई। आगे जब हल करोगे इसको, 1/50 बाहर है, अंदर 700 में 450 निकालोगे, 0 से 0 माइनस करने पर 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आया, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आया, परफेक्ट है। 10 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आया 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 250, वो भी प्लस में आएगा। अगला 1800 माइनस 1400 400, और इसको घटाने पर कितना आएगा 1200। और देखिए ये दोनों प्लस है, 9 1 10 5, 9 1 10 6 16, 1600 और 1200, 400 आया घटाने पर। क्या ये सभी तीनों मान 50 से कट जाएंगे, तो 50 से काट दो। इसका मतलब अगली लाइन में x y z बराबर 50 से काटने पर 0 से 0 कटा 5 5 25, 5 आया, 0 से 0 कट गया 5 8 40, 0 0 कटा फिर से वही आया। समझ में आई बात। जब तुलना करेंगे आप, तो तुलना करने पर x बराबर कितना आएगा 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। अतः 1 किलो प्याज का दाम 5 रुपए, 1 किलो गेहूं का दाम 8 रुपए, और 1 किलो चावल का कितना 8 रुपए। यही तीनों का मूल्य है। बात समझ में आई ना। ये प्रश्न संख्या 16 ही समाप्त हुआ, और इसके साथ ये प्रश्नावली 4.5 भी पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, पूरी सवाल को मैं फिर से पढ़ता हूँ कि प्याज का मूल्य x रुपए माना गया ना, गेहूं का मूल्य y रुपए, और चावल का मूल्य z रुपए। इसी प्रकार से आपने तीनों को देखा गया, तो तीनों जो मान दिए गए थे 4x 3y 2z, मतलब 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल मिलकर कितने रुपए 60, 2 किलो प्याज 4 किलो गेहूं 6 किलो चावल 90 रुपए, 6 किलो प्याज 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए। हमने इसमें ए बी और यक्स माना। ए को आपने ए का सारणिक ज्ञात किया जिसका मान कितना आया 50। उसके बाद आपने उसका एडजॉइंट ज्ञात किया जो कि ये आया है। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया गया, क्या प्राप्त हुआ ए इनवर्स प्राप्त हुआ। ए इनवर्स का मान आपने यक्स बराबर ए इनवर्स बी में यूज किया, ए इनवर्स का मान रखा और बी का मान जो आपने ज्ञात किया, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आया ये वाला मान। अब आपने सबको 50 से डिवाइड किया तो 5 8 और 8 प्राप्त हुआ ना। यक्स बराबर 5, वाई बराबर 8 और जेड बराबर, यही इसका हल है।